सचमुच खुदावंद ने अपने लहू में अब रंग लिया है, अब और कोई रंग नहीं चढ़ने वाला, क्योंकि उसका जो प्रेम है वो ऐसा प्रेम है जो हमने किसी इंसान से नहीं पाया। आमीन, आमीन। खुदावंद ने इतना हमसे प्रेम किया कि खुदावंद ने अपना इकलौता हमारे लिए दे दिया। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस खुदा को हम पूछते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके नाम के हम गीत गाते हैं, जिसकी ओर हमने आंखें लगाई हैं, कि जिसको हम पूछते हैं दिन रात, जिसके नाम में हम दुआएं करते हैं, क्या उसके दिल में आपके लिए क्या है? क्या अभी कभी आपने ये सोचा है कि प्रभु यीशु के दिल में क्या है? What is in the heart of our Lord and our Savior Jesus Christ, जिसे हम पूछते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार जब हम दुनियावी आंखों से देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारा मसीहा सिर्फ हमारी मदद करने के लिए ही आया है, शायद वो हमें मुसीबतों से निकालने के लिए ही इस धरती के ऊपर आया है, शायद वो आया ही इसीलिए है ताकि वो हमारी ज़िंदगी की बेवफा को दूर करने पाए। पर मैं चाहता हूँ कि आप सोचें एक मिनट के लिए खुद अपने जहन में क्या क्या है उसके दिल में हमारे लिए। आमीन। So सोचे, just I'll give you some moments just to think about what is that he has in his heart for you today. आपके लिए क्या है? I'll just give you some time. I won't take that long, but just surrender to the Lord and just ask him a question. Ask him by the Spirit of God, the Holy Spirit. Through Holy Spirit, ask him that what is his heart. Amen. 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 क्योंकि खुदा जो है हमारा, He is a perfect God. As humans, we are not perfect. We are made of imperfections. हमारी ज़िंदगी में इतनी कमियां हैं कि अगर हम प्यार भी करना चाहें तो हम प्यार भी उसे उस रीति से नहीं कर सकते जिस रीति से वो हमें प्रेम करता है, क्योंकि वो परफेक्ट खुदा है, परफेक्ट लैम्ब ऑफ गॉड। खुदावंद का वचन बताता है कि यहूदियों ने जब उसे मारने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी ज़िंदगी के ऊपर किताबें पढ़ दी, पर उसकी ज़िंदगी में एक भी इम्परफेक्शन नहीं मिली। सो अगर उसकी ज़िंदगी में इम्परफेक्शन नहीं है तो उसके प्रेम में इम्परफेक्शन कभी नहीं हो सकती मेरे प्रियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का दिल क्या है, एंड वी विल लुक इनटू द बाइबल एंड वी विल सी कि उसका प्रेम क्या है। लेट्स ओपन मैथ्यू, मत्ती उसका 6 अध्याय और 21 नंबर आयत को हम देखेंगे। अगर आपको मिल जाती है हिंदी में आप रीड कर सकते हैं। हालेलुया। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में, अगर हमारा धन, हमारा पैसा हमारे काम से आता है तो हमारा ज़्यादा मन भी काम पर लगेगा। जितना भी आप सोचेंगे, जितना भी आप चाहेंगे, फिर भी आपकी जो सोचें हैं उधर ही जाएंगी। मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं करता, मैं फुल टाइम सेवकाई नहीं करता, एंड आई एम जस्ट लाइक यू आर। आई हैव सो मैनी इम्परफेक्शंस इन माई लाइफ, बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई नो, दैट he who has the righteousness in him, he has made us righteous for him. खुदावंद जो प्रभु है, जिसके पास वो प्रभुता है, जिसके पास वो राइचियसनेस है, वो खुदावंद हमारे ऊपर रहम करता है, बरकत करता है और हम राइचियस बनते हैं। वचन में लिखा है, he who knew no sin became sin so that we in him can become the righteousness of God. वो जो पाप को नहीं जानता था हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसके लिए जो राइचियसनेस है, कई बार मैं ये
ट्रांसलेशन में शब्द भूल जाता हूँ, क्या है राइचियसनेस का हिंदी में तर्जमा? धार्मिकता। सो हम परमेश्वर में उसकी धार्मिकता बन सकें। हालेलुया। सो जब हम ये वचन पढ़ते हैं, फॉर वेयर योर ट्रेजर इज दैट्स वेयर योर हार्ट इज, हम हर बार इसे इंसानी नाम के ऊपर लागू करते हैं। पर मैं आपको चाहता हूँ आप 1 मिनट में सोचिए, अगर ये वचन खुदावंद का ये जिंदा वचन है, उसने ये लिखवाया है अपने रूह के द्वारा, क्या ये वो वचन उसके ऊपर लागू नहीं होता? फॉर वेयर योर ट्रेजर इज दैट्स योर हार्ट, देयर योर हार्ट विल ऑल्सो बी। प्रभु की ओर अगर हम ये वचन को लगाएं तो प्रभु का ट्रेजर क्या है मेरे प्रियो? वी ऑल आर ट्रेजर ऑफ हिम। तो उसका दिल कहां पर लगा है? हमारे ऊपर लगा है। सो व्हाट इज इन द हार्ट ऑफ गॉड? अस। वी आर इन द हार्ट ऑफ गॉड। वी आर, हम उसकी जो दिल की धड़कन है हम हैं, और हमारे ऊपर है कि हमने बढ़कर उस दिल में जो धड़कन है वो धड़कना है जहां रुक जाना है। हालेलुया। बट दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर का मन जो है, उसकी आंखें जो हैं अपने प्रियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर लगी रहती हैं, और वही उसका धन है। उसका धन, परमेश्वर का धन हमारा, हम हैं। हम सोचते हैं कि हमारा धन जो है वो पैसा है, वो कारोबार है, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी जायदाद है, अच्छी जनरेशन है, पर वो कहता है कि तुम मेरा धन हो। आमेन। आर यू गेटिंग समथिंग? क्या आप सीख रहे हैं कुछ? हालेलुया। बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, जो मैंने आपसे पूछा था कि सोचिए एक बार, क्या है परमेश्वर के दिल में? द लॉर्ड हैव यू इन हिज हार्ट। परमेश्वर के दिल में आपका नाम है, एक एक जन का नाम है। वो दिल इतना बड़ा है कि हर एक कोने में, हर एक जगह पर आपका नाम लिखा है, पर फिर भी वो अभी भी इतना बड़ा है। हालेलुया। देयर इज स्टिल सो मच स्पेस इन हिज हार्ट। इसीलिए परमेश्वर खुदावंद यीशु जब आया गया, हमारे लिए आया और मारा गया, और मुर्दों में से जब तीसरे दिन वो जिंदा हो गया, तो उसका रीज़न ही यही था कि वो चाहता था कि जो हमारे और उसमें कमियां हैं, उस कमी को वो दूर कर सके। आमेन। प्रभु मारा गया, इसलिए नहीं मारा गया कि हमें मुक्ति मिल सके। मुक्ति इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट व्हाट गॉड केम टू डू, बिकॉज ही केम टू फुलफिल द विल ऑफ हिज फादर। पर जब परमेश्वर यीशु मारा गया, तो वो इसीलिए मारा गया, उसे पता था कि मैं अपने बच्चों के साथ अब और करीब हो सकता हूँ। आमेन। He sacrificed himself so that he can become close to him, so he can become close to us. Hallelujah. आप सोचें कि किसी के बारे में अगर कोई इंसान आपके जीवन में है, वो आपकी मदद करता है, आपको एडवाइस देता है, चंगी एडवाइस देता है, आपको पैसे की भी मदद कर देता है, पर वो अगर आपको प्रेम नहीं करता, आपके पास नहीं होना चाहता, हमेशा आपसे दूर है, तो क्या वो प्यार है? Is that love? And now think about it. अब परमेश्वर जो है, परमेश्वर का बेटा है जो स्वर्ग को छोड़कर यहाँ पर आया, because he wants to be with us. वो सिर्फ हमारी मदद ही नहीं करता, वो हमारा मददगार बनकर इस धरती के ऊपर आया है, वो हमारा राजा है। Amen? तो क्यों ना हम, कोई पूछता है बिके हो, तो बता देना जी बिक चुके हैं। We have been bought by the precious blood of Jesus. और उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं कर सकता दुनियावी जहनों में, क्योंकि वो दुनिया का नहीं है। हालेलुया। वो सृष्टि का रचनाहार है मेरे प्रियो। और आए हम जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 और 3 में हम देखते हैं, और हम इसे और पढ़ेंगे। अगर आपने प्रेम के बारे में जानना है, तो प्रेम आप वचनों से सीख सकते हैं, कैसे हम प्रेम कर सकते हैं। प्रेम के भी आगे कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि जो एक्चुअल प्रेम है वो क्या है। अगर आपने सीखना है भी प्रेम क्या है, तो 2-3 हफ्ते पहले मैंने प्रचार किया था अगापे लव के ऊपर, तो आप उसे भी एक बार देख सकते हैं। आमेन। हालेलुया। मेरी यही कोशिश होती है कि जितना जो वचन है, जो चीज़ें, जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी जाएं, वो वचन के ऊपर हो और खुद की द्वारा कुछ ना हो। सो वचन में क्या लिखा है, कोई हिंदी में पढ़ सकता है ये वचन को? जॉन चैप्टर 1 to 3। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो,
Amen. कोई पंजाबी में पढ़ सकता है ये? यीशु ने आख्या ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ I will read it in English. Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough rooms in my Father's home. If there were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. एक बार हिंदी में फिर से पढ़ेंगे. तुम्हारा मन व्याकुल न हो परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी। Amen. हालेलुया. ये वचन कितना कनेक्टेड है मत्ती 6:21 आयत के साथ जो हमने पढ़ा है. Where your treasure is, that's where your heart is. हालेलुया. परमेश्वर का दिल जो है वो उसके बच्चों के ऊपर है, उसके बच्चों में लगा रहता है और वो चाहता है कि वो अपने बच्चों के पास रहे. और मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने ना हमें पहले छोड़ा था, ना हमें वो आज छोड़ेगा, ना हमें वो आने वाले समय में छोड़ेगा. वो हमारे साथ रहता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा. उसने हमारा साथ दिया है. जब वो खुद धरती पर आ गया तो उसे पता था कि दुनिया ने अब मेरे प्रेम को चख लिया है. जिन्होंने मुझे देख लिया है उन्हें मेरी ज़रूरत फिर से पड़ेगी और वो फिर से चखना चाहेंगे. इसीलिए उसने कहा कि मैं अब जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए मैं एक स्थान तैयार करूं और जाने से पहले मैं अपने आत्मा को भेजूंगा. There will be with you. Hallelujah. I am sending my Holy Spirit. They will be with you. They will guide you. They will comfort you. They will give you advice. They will help you. Hallelujah. Come on, Jesus. Come on, church. Let's all give glory to the name of Jesus. And पवित्र आत्मा का आदर करें. पवित्र आत्मा जो है वो सिर्फ एक आत्मा ही नहीं है कि जिसको आपने संडे में मिल लिया. पवित्र आत्मा वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमेशा आपके साथ है. अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया तो अपने सेल फोन की बैटरी चार्ज कर लें और फ़ोन लगा लें पवित्र आत्मा को, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी के हर एक मोड़ में उसकी ज़रूरत है. हालेलुया. हाउ डू यू नो दैट? अगर हमने पवित्र आत्मा से कभी एडवाइस ही नहीं ली तो हम उससे कैसे एडवाइस सीख कर सकते हैं? हम क्या करते हैं? हम भी यहूदियों की तरह हो रहे हैं. जो हम आंखों से देख रहे हैं हम उसी के ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं. पर परमेश्वर ने कहा है कि जो स्वर्ग की चीज़ें हैं वो खुली आंखों से नहीं दिखेंगी, वो आत्मिक आंखों से दिखेंगी. हालेलुया. सो आत्मिक आंखें खुली होनी बहुत ज़रूरी है और पवित्र आत्मा का साथ हम सभी को चाहिए. मैं अपने भाई से बात कर रहा था दैट क्या कभी मैंने खुद भी थोड़े समय पहले ही कहा था पवित्र आत्मा दैट बी माई फ्रेंड, यू नो, बी माई फ्रेंड. सो जब मैं मसीह यीशु को नहीं जानता था तो मैं गुरुद्वारा, हिंदू मस्जिद, टेम्पल एंड एवरीथिंग हर जगह जाता था. तो मेरे ताया जी थे, हम जट सिख फैमिली से हैं, बट ही हैड डन एस्ट्रोलॉजी के लिए वो स्कूल गए थे 3 साल और वो हाथ पढ़ना उन्होंने सीख लिया था. एंड देन ही सेड टू मी, एंड देयर वाज अ पंडित जिसने मुझे बोला था कि या यू आर ट्राइंग सो मच बट यू आर नॉट गोना हैव मेनी फ्रेंड्स बिकॉज वो जो लकीर है तेरे हाथ में है नहीं. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़े समय पहले, थोड़े महीनों पहले ही ये रेवलेशन मुझे मिला परमेश्वर का कि मैं जब सोचता था, यू नो, आई वांटेड टू हैव बेस्ट फ्रेंड्स, राइट. मैं सोचता था कि मेरे करीबी के दोस्त होने चाहिए. यस, यू कैन बी फेक एंड यू कैन हैव, you know, tons of friends. I'm not that type of person. What I am, जो मैं हूँ, मैं मुंह पर हूँ, मैं पीठ पीछे कुछ नहीं हूँ. If I am, जो भी मैं हूँ, मेरी शक्ल से आप पढ़ सकते हैं. It's very easy, very simple. I cannot wear a mask. तो मैंने प्रभु से यही कहा कि प्रभु मुझे वो दोस्त चाहिए, वो मित्र चाहिए. और थोड़ा रेवलेशन मुझे थोड़े समय पहले ही मिला, but you know, I found my best friend in my wife Shaina.
and that's the best friend I could ever asked for. And few months ago मैं पूछ रहा था पवित्र आत्मा, you know, like मैं ये छोटे होते से अपने हाथ पढ़वाता था कि ये मेरा फ्रेंड क्यों नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं है, कोई करीबी का दोस्त क्यों नहीं है ना, जिसे हम भाई कहते हैं, जिसके साथ हम सारा कुछ शेयर करते हैं. तो and then it just came into my heart that why did I never ask Holy Spirit to be my friend? क्या आपने पूछा है पवित्र आत्मा को कि आपका दोस्त बन सके? You know, when you don't have a lot of friends and when you don't have somebody that you can really talk to, तो आप एंजाइटी में भी जा सकते हैं, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी. अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा. उसके लिए आपको चाहिए, क्योंकि you need somebody that you can vent to, you need somebody that you can relate to. So पवित्र आत्मा आपके लिए वो मित्र है जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं. जब जाएं यहाँ से, चाहे यहाँ पर भी बैठे, आप पूछ सकते हैं पवित्र आत्मा, will you be my friend? और आप उसकी आवाज़ को अपने कानों में ज़रूर सुनेंगे मेरे प्रियो. So that is the most important lesson, that yes, we can find best friend in our Lord Almighty, and also in the form of our helper, which is our Holy Spirit. Hallelujah. So परमेश्वर यीशु जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा नहीं बनना चाहता. परमेश्वर यीशु चाहता है कि वो हमारी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा बनने पाए. हालेलुया. अगर आपने प्रभु यीशु को सिर्फ छोटा हिस्सा ही बना के रखा है तो आपके काम भी छोटे छोटे ही होंगे, आपकी ज़िंदगी में जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, वो भी छोटे छोटे होंगे. पर अगर आपने परमेश्वर यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करने के बाद उसे प्रायोरिटी दी है, अपनी ज़िंदगी में उसे पहला स्थान दिया है, उसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, दैट means that you are serving a God who is a great, who is an almighty God. The word says he is the alpha, the omega. वचन कहते हैं कि वो अल्फा है, वो ओमेगा है. अगर आपने उससे पहला स्थान दिया है, आप उसके साथ प्रेम करते हैं, तो आपकी जिंदगी के जो विषय हैं वो बड़े हो जाएंगे मेरे प्रियो. जो आपकी जॉब है वो बड़ी हो जाएंगी, जो आपकी पे है, आपकी पे स्ट्रक्चर बड़ी हो जाएगी, जो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली को परमेश्वर इस रीति से अनॉइंट करेगा कि लोग देखेंगे और प्रभु आपकी जिंदगी को गवाही बना देगा बिना आपके मुंह से गवाही दिए हुए. हालेलुया. हमें आमीन. हम चाहते हैं कि हमारी जो जिंदगियां हैं वो ऐसी गवाही बने कि लोग देखें और प्रभु की महिमा करने पाएं. कई बार हम गवाहियां खुद शेयर करते हैं, पर परमेश्वर के साथ जब आप वफादारी से चलते हैं, आपकी जिंदगी जो है लिविंग टेस्टिमनी होगी. जो आपको कलीसिया में देखेगा, जो बाहर देखेगा, वो कहेगा ही कैन नॉट डू दिस, नो मैन कैन डू दिस, ओनली गॉड कैन डू सो. आमीन. और वो कैसे होता है? जब आप परमेश्वर यीशु को अपनी जिंदगी का मेन हिस्सा बना लेते हैं. क्योंकि दिन भी आएंगे, रात भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, पर अगर आपने परमेश्वर यीशु को अपनी जिंदगी का पहला स्थान बना लिया है, तो जो आपकी जिंदगी है खुदावंद यीशु उसे बदल कर रख देगा मेरे प्रियो. And I want to tell you that मेरे जहन में पहले भी आया था, and I will share it as we go through, but I wanted you to bring you back, क्योंकि जो आज का वचन है वो मेन वचन क्या है, वो उसके ऊपर हम अभी शुरू भी नहीं हुए. हालेलुया. तो यहाँ मैंने लिखा था कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमारा राजा. हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा प्रभु यीशु होना चाहिए. आमीन. If you love him, he will take care of the rest. He will take care of the rest, and I guarantee you that. प्रभु यीशु आपकी जिंदगी की हर एक चीज की टेक केयर कर लेगा. कई बार जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं और हम सडनली किस चीज़ को स्ट्रक करते हैं और हमें पता नहीं होता हमने क्या करना है. पर प्रभु के ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में महान काम भी करता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो हम करते हैं वचन में लिखा है. लेट्स ओपन रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12, और उसके बाद मैं आज के वचन में जाऊँगा, एंड आई विल फिनिश दिस ऑफ इन अ फ्यू मिनट्स. सो रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12 क्या लिखा है? And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Say it again. Before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Hallelujah. इस पे ऊपर अटेंशन दे मेरे प्रियो. अगर आपने मसीह यीशु को प्रेम किया है, आप उसे जानते हैं, आप उसे स्वीकार करते हैं, शायद आपको लगता है हमारी जिंदगियां जो है एक मूवी के समान हैं. एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज रिकॉर्डेड. मूवीज में जो है बिहाइंड द सीन नहीं दिखाएंगे, पर आपकी
वचन कहते हैं that there will be books, स्वर्ग में बुक्स खुलेंगी। बुक्स किनकी हैं? हम सभी की जिंदगियों की बुक्स हैं। जो हम करते हैं, जैसा हम चलते हैं, जैसे भी हम प्रेम करते हैं, जो भी हमने गलतियां की हैं, सब चीजें वो बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। And it says that the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. जो मर चुके हैं लोग, these are not the people that are believers of Christ, but these are the people that are just dead. जिन्होंने मसीह यीशु को नहीं जाना पर वो मर चुके हैं, they will be judged because of what's written in the books. आपके नाम की एक किताब है, आपके हाथ में है, आपने क्या लिखना है। अगर आपने जज करना है, कंट्रोल करना है, आपने लोगों को प्रेम नहीं करना, तो ये सब चीजें जो हैं वो लिखी जाएंगी। आपकी अच्छाई के काम भी लिखे जाएंगे, जो आपने दुआएं की हैं, जो आपने घुटने टेक कर प्रभु से मांगा है, किसी और के लिए दुआ की है जिसने आपसे मदद भी नहीं मांगी, उसके भी रिकॉर्ड होंगे। क्योंकि ये रिकॉर्ड के बाद देयर इज अ ग्रेट व्हाइट थ्रोन, जहां पर रिवॉर्ड्स भी मिलेंगी और जजमेंट भी होगी, और वहां पर जो गोट्स हैं और जो शीप्स हैं वो अलग किए जाएंगे। हालेलुया। मेरा वचन वहां तक नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया ने ये बहुत ही अच्छी पिछले हफ्ते से ये थीम शुरू की है। अगले आने वाले हफ्तों में प्लीज जुड़ें और इनको सीखें। आज का जो वचन है वो रैप्चर के ऊपर है। अगले जो हफ्ते में सिखाया जाएगा पास्टर जॉन के द्वारा, वो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद हम ट्रिबुलेशन पीरियड के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम ग्रेट व्हाइट थ्रोन के बारे में सीखेंगे। जब रेवलेशंस पढ़ते हैं, जब मैं सुनता था, मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं पर आप डर रहे हैं। मुझे जब मैं नया क्रिश्चियनिटी में आया, विश्वास मैंने किया, तो मैंने सुना बोले कि हमने रेवलेशंस पढ़ा, हम डर रहे हैं। कैसी कैसी चीजें होंगी। हालेलुया। द फियर इज नॉट पुट बाय गॉड। हालेलुया। अगर फियर है तो दैट मींस तो आपको वचन क्लियर नहीं है। मेरे प्रियो, आपको वचन क्लियर नहीं है अगर आपको वचन पढ़कर डर लग रहा है। आपको बताना चाहता हूं, maybe it's time. Can you go into the slide number like 5th? I think it's the 5th slide. So आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाऊंगा and then we'll go into the word. But जो आज का विषय है रैप्चर के ऊपर. So this is the timeline of end time. So ये किसी ने हवा से नहीं निकाली, ये चीजें जो हैं वचनों के आधार के ऊपर हैं. There was, यहाँ पर जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो बहुत डिटेल में भी थी हर एक चीजें, कहाँ पर वचन लिखा गया है, कहाँ पर क्या होगा. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेजेंट एज आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड पर, प्रेजेंट चर्च एज. So this is where we are currently, present church age. And it says the rapture of the church. And after the rapture of the church and the return of Christ, there is a year of tribulation, 3.5 years, beginning of sorrows and the great tribulation. So ये 7 साल ट्रिबुलेशन पीरियड आने वाला है जो बहुत जल्दी आएगा. और उसके बाद वहां पर लिखा है द मिलेनियम रेन ऑफ क्राइस्ट. किस किस को दिख रहा है मिलेनियम रेन ऑफ क्राइस्ट? कैन यू सी इट? रेज योर हैंड. ओके, मिलेनियम रेन ऑफ क्राइस्ट is a period of 1,000 year. Millennium जो होता है, millennium is about 1,000, right? It's 1,000 millennium. So millennium year is where Jesus Christ will reign from earth, right? उसके बाद क्या है? Final judgment. That is where the great white throne is, जहाँ पर जो बकरियां हैं और जो sheeps हैं वो अलग ही जाएंगी और वहाँ पर रिवार्ड्स होंगे और वहाँ पर जजमेंट भी होगी, क्योंकि किसी का जज कोई इंसान नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु है. हालेलुया. और उसके बाद इटर्नल स्टेट है. इटर्नल स्टेट में धरती और स्वर्ग नए बना दिए जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा. बट वी आर गोना फोकस इज रैप्चर ऑफ द चर्च. आज हम रैप्चर ऑफ चर्च के बारे में फोकस करेंगे. रैप्चर क्या है? बाइबल हमें रैप्चर के बारे में क्या सिखाती है? व्हेन वी टर्न ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, सो उसमें हम देखते हैं रैप्चर जो शब्द है वो क्या है. बाइबल में शब्द रैप्चर मेंशन ही नहीं हुआ. और कई लोग कहते हैं अगर बाइबल में शब्द रैप्चर नहीं है तो ये आपकी बनाई हुई, खुद की बनाई हुई चीजें हैं. अगर आप सर्च करेंगे ना ऑनलाइन, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो आपको लोग वीडियोस मिलेंगी. मे बी रैप्चर इज दिस ईयर, रैप्चर इज इन 2028, रैप्चर इज इन 2033, but nobody knows the date when the rapture is going to happen, right? So rapture कहाँ से आता है? Does rapture word exist in the Bible? No. The rapture word itself, जो rapture शब्द है, वो शब्द एग्जिस्ट नहीं करता.
पर अगर शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, पर जब हम देखते हैं वहां लिखा है वर्ड रैप्चर डजंट एग्जिस्ट इन बाइबल बट द डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट। सो हम अपनी बाइबल में निकालेंगे 1 Thessalonians chapter 4 verse 17। सो वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो रैप्चर शब्द है वो नहीं एग्जिस्ट करता, पर जो रैप्चर की डॉक्ट्रिन है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे क्रिश्चियनिटी जो है, जो क्रिश्चियनिटी धर्म है, वो बाइबल में एग्जिस्ट नहीं करता मेरे प्रियो। प्रभु यीशु जब आए थे तो वो इस मकसद से नहीं आए थे कि मैं जाऊंगा और क्रिश्चियन धर्म बना के आऊंगा, राइट? There is word that is mentioned as Christian. What are Christian? Christian are the people that are following Jesus Christ. Apostles, all the saints, people that actually followed and they sacrificed their life. जिन्होंने प्रभु यीशु को फॉलो किया और उनके पीछे चले और अपनी जिंदगी को उसकी सेवकाई के लिए दे दिया. So that is what a Christian is. Christianity doesn't exist, but the Christian doctrine exists in the Bible. उसी हिसाब से Trinity, the word is not mentioned anywhere in the Bible. You can go search it, Google it, Chat GPT, or whatever you want to do. Trinity word does not exist, but the doctrine of Trinity exists in the Bible. Pita, Putra और पवित्र आत्मा. Hallelujah. The triune God, it exists, but the doctrine exists. So the basis of that is, so rapture शब्द कहाँ से आया? So जब हम इस वाक्य को Thessalonians chapter 4 verse 17 को इसको ग्रीक भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो एक शब्द है harpazo, if you go back to the slide, so वहाँ पर एक शब्द है harpazo. So वो जो शब्द है harpazo, ग्रीक शब्द, उसकी जो लैटिन ट्रांसलेशन है, लैटिन ट्रांसलेशन जब रोमन एम्पायर था, प्रभु यीशु के बाद जब रोमन एम्पायर था अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ पर लैटिन ट्रांसलेशन होती थी. तो वहाँ से जो हरपाजो शब्द है वो बना रेपरम्यूर, एंड देन द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड रेपरम्यूर is translated to rapture. So क्या rapture का मतलब है? It means that snatched, taken immediately, snatched, taken up, right? So ये है. अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको ये मैं और सिंप्लीफाई कर कर बताऊंगा so that you are clear. क्या आप समझ रहे हैं rapture वचन, जो rapture शब्द है वो कहाँ से आया? Can you wave at me if you're understanding? Hallelujah. You understand कहाँ से आया? Is it all clear? क्या rapture शब्द है यहाँ पे बाइबल में? जरूर रैप्चर शब्द नहीं है, पर रैप्चर जो डॉक्ट्रीन है, जो शिक्षा है, वो बाइबल में है. 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 16 and 17 we will read. और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, इसके बाद कोई अगर हिंदी में पढ़ सकता है. It reads as, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. हिंदी में पढ़ सकते कोई? क्योंकि प्रिय प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. Hallelujah. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. Hallelujah. Amen. Is it clear? क्या होगा? शायद आपने अपने करीबी को गवाया है. Maybe somebody died who is very close to you. The word of God tells us there is hope कि हम उन्हें फिर से मिलेंगे. Where will we meet them? We will meet them in the air. परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें यही बताता है. और एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, सो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. 1 Corinthians chapter 15, and if somebody can just read in Hindi from verse 51 to 57. देखो मैं तुमसे ढेर की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे. क्योंकि आवश्यक है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और ये
Amen. Amen. In English it says that when our dying bodies have been transformed into the bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. और ये जो आयत है सिर्फ मसीह यीशु के नाम की मसीह यीशु की ज़िंदगी में ही नहीं पूरी होगी। वचन बताते हैं कि ये हम सभी की ज़िंदगी में पूरी होंगी। और कहते हैं The death is swallowed up in the victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Hallelujah. जो मृत्यु है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। और यहाँ पर एक बात साफ है कि जो हमारा राजा है वो आने वाला है, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। That is clear, that is simplified. और ये भी बताते हैं that he is not sending somebody else, he is not sending an angel. He himself is coming to get us. He is coming back to finish what he had started. Amen. ये है हमारे प्रभु यीशु का प्रेम, क्योंकि अगर वो चाहता मेरे प्रियो तो वो करोड़ों स्वर्गदूतों को कहकर जो सफेद सफेद घोड़ों के ऊपर आकर आपको यहाँ से ले जा सकते थे। वो प्रभु हमसे प्रेम कितना करता है, वो उसका एक समय है जब वो आएगा और हम उसके साथ यहाँ से जाएंगे। आमीन। और यही है हमारे परमेश्वर का दिल हमारे लिए, जो इतने प्रेम से भरा है, और वो चाहता है कि हम जो हैं इस बात को जानने पाएं। जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो इनसे हमें डर नहीं लगना चाहिए, इनसे हमें और प्रेरता होनी चाहिए, हमें और इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि हम प्रभु के पास जाएंगे। उसका वादा है कि वो हमें लेकर जाएगा, हम उसके साथ मिलेंगे, और जब हम उसके साथ जाएंगे जो यहाँ पर जिंदगी है टेम्पररी, वो फिनिश हो जाएगी। मुक्ति सिर्फ पापों से नहीं है, मुक्ति इस जिंदगी और इस दुनिया से भी है मेरे प्रियो। एंड दैट इज द रियल सैल्वेशन। जब परमेश्वर का सैल्वेशन हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है दो फेजेस में। पहला, हमारे पाप माफ़ होते हैं, और दूसरा, हमें इस धरती से भी मुक्ति मिलती है और हम परमेश्वर के पास जाते हैं। और जब ऐसा होगा तो कैसा होगा आगे जाकर हम देखते हैं। जब हम खास इस वचन के बारे में जब इस वचन के बारे में हम सीखते हैं, तो जब हम अपोस्टल पॉल ने जो ये थेसलोनिया की चर्च को जो ये पत्री लिखी थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है। तो वो कलीसिया बड़ी न्यू बड़ी यंग कलीसिया थी। तो उन लोगों के सवाल थे प्रभु, वो उनके सवाल से प्रभु के साथ, क्या जो लोग मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है, क्या हम फिर से उनसे मिलते हैं? So they had so many confusions and stuff, and this is why Apostle Paul is writing what he had received from the Lord. Amen. मसीह यीशु जब जिंदा थे तो पौलुस इसी यत्न में था कि कैसे वो प्रभु यीशु को ख़त्म कर सकता है। और प्रभु यीशु के उठाए जाने के बाद जब प्रभु यीशु 3 दिन मुर्दों में से ज़िंदा होकर फिर वापस आए और वापस पौलुस को मिले, तो जब उसका नाम उस समय सॉल था, कंप्लीटली चेंज होकर पॉल बन गया। और हम देखते हैं कि जब प्रभु आपको चुन लेता है, जब आपको छू देता है, जब आप उसे साफ और शुद्ध नीयत से उसके पीछे चलते हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है ऐसे बदल जाती है मेरे प्रियो। उसे पवित्र आत्मा ने अगवाही की जो वचन है, हम देखते हैं that 2/3 of New Testament is all written by Apostle Paul. So 2/3 जो नया नेम है वो अपोस्टल पॉल के द्वारा लिखा गया है। ये वही इंसान है जब प्रभु यीशु जिंदा थे उन्हें मारने के यत्न कर रहा था। इसने बहुत से क्रिश्चियंस को जो प्रभु यीशु के ऊपर यकीन करते थे उस समय, उन्हें भी मारा, उनकी भी बलि दी। पर देखें कैसे एक क्षण में, मैं आपको इस चीज़ के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, एक क्षण में प्रभु सब कुछ बदल देता है। Amen. And we will talk about that. But if you can, Tanya, if you can put the slide number 2. So जब हम rapture के बारे में बात करते हैं, I have shared the timeline with you, मैंने आपको दिखाई है। पर लोग सोचते हैं कि शायद जो rapture है और second coming of Christ है वो same है। पर जो rapture है उसका सिर्फ एक डिविडेंट है कि हम उठाए जाते हैं प्रभु से मिलने के लिए जब प्रभु आसमान के ऊपर आता है। वचन सुने हैं आपने, हमने गाए भी हैं,
नीले आसमां के पार जाएंगे। Amen. He will come to receive us. और ये आप First Thessalonians chapter 4 verse 17 में उसका बेस है। And then जब rapture होगा, it will happen suddenly. It says it will happen suddenly in a moment, and it will not be seen by all people. All people में कौन है जो मसीह यीशु को इनकार करते हैं, जो यकीन नहीं करते, जो persecute कर रहे हैं मसीहों को? वो हैं लोग जो देख नहीं पाएंगे। और हमने 1 Corinthians chapter 15 पढ़ा है अभी, 50 verse 51 52, we all read it, right? So ये उसका बेस है। जब रैप्चर होगा, सडनली होगा, एक क्षण में, मैंने बताया एक क्षण में प्रभु जिंदगी बदलने वाला खुदा है। हम उस महान प्रभु की सेवकाई करते हैं जिसने एक क्षण में सॉल को पौल बना दिया, पतरस को एक हृदय दे दिया जिसमें दलेरी का आत्मा था, हालेलुया। उसे ऐसा मछुआरा बना दिया जो पतरस था। पतरस was by trade, he was a fisherman, but उसे पता नहीं था, एक समय आ गया था उसे समझ नहीं लग रही थी कि मैं मछलियां किधर से पकड़ूं, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट के साथ काम करते हैं। पर प्रभु इंस्टिंक्ट के साथ नहीं काम करता, उसका रूह जो है वो सब जानने वाला है। Amen. Man, there's many businessmen, there's many business people that are sitting here in the church. I want to tell you one thing. एक बात सुने, I want to tell you one thing. Your God is such a big God. हमने उस आंखों से उसे देखा ही नहीं, हमने उस आंखों से उसे पूजा ही नहीं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग हैं wealthy people, वो wealthy कैसे बनते हैं? When you listen to their story, they start with nothing. They start with nothing. They're broke. They have broken houses. उनके जो घर हैं वो भी broken होते हैं। माँ बाप शायद नहीं होते, माँ बाप लड़ाई करते हैं, drug addict होते हैं। From a young age, they have nothing. But how do they become wealthy? Because of a idea that comes into their mind. I want to tell you one thing. Idea डालने वाला खुदा कौन है? परमेश्वर यहोवा। उस यहोवा की हम स्तुति आराधना करते हैं। खुदावंद के आगे अपने जो ड्रीम्स हैं वो रखें, जो आप करना चाहते हैं वो रखें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके बेटे ऊंचे ऊंचे पद में जाने पाएं, उसकी बेटियां वो महान जगहों पर हिस्सा लेने पाएं जो उसने रखी हैं हमारे लिए। क्योंकि वचन जो, let me tell you one thing, जो इस धरती की प्रिंसिपैलिटी है, there is a principle, there is a law of this earth, there is a law. Whatever you sow, you shall reap the fruits of it. If you believe in Jesus or not, if you are in a different religion, but that is the law of the earth. Whatever you sow, you will reap the harvest of what you sow. जमीन में जब हम बीज बोते हैं तो हम उसका फल काटते हैं। अगर आपने झूठ बोया है तो आप झूठ के फल काटेंगे। अगर आपने सत्य बोया है, और चाहे कोई काम से आपको निकाल भी दे, आप उसके फल को रिसीव करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से, वफादारी से किया हुआ काम कभी भी खाली नहीं जाता मेरे प्रियो, never. And he will give you the fruits, he will give you the answers here on the earth, and people will see it and they will testify it. और मैं यही बताना चाहता हूँ, have a bigger mindset. परमेश्वर में बड़ा mindset रखें. If you want to be, अगर आपने कुछ बनना है, if you want to be a realtor, and think that I'm going to be the biggest realtor of Canada, I'm going to be the #1 realtor of Canada. Agar if you want to do the business, think that you are going to be the biggest tradesman of this country. और आप कंट्रियों के, अलग-अलग कंट्रियों के जाके ट्रेड्स करेंगे. Think about that, because God will make a way. Amen. क्योंकि वचन कहते हैं, the door that he opens, no man can shut. अगर इंसान ने आपकी जिंदगी में दरवाजा नहीं खोला तो वो इंसान कभी बंद नहीं कर सकता। You may think कि इंसान ने किया है, पर अगर परमेश्वर ने रास्ता खोला है तो परमेश्वर ही उसे बंद करेगा। So rapture, difference between them. Second coming जो है, he will come down to the earth. Zechariah chapter 14 verse 5. We will quickly read through this in the book of Zechariah chapter 14 and verse number 5.
Hallelujah. Amen. All the righteous people, all the saints, and all the people of God will come down on the second coming of Christ, and this is going to happen for sure, and that will happen. अगर आपकी आंखें उस प्रभु के ऊपर लगी हैं, क्योंकि उस प्रभु की आंखें तो आपके ऊपर ऑलरेडी लगी हैं, मैंने ये क्लियर कर दिया है कि प्रभु का दिल आप में लगा है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हैं, पर अब आपकी आंखें क्या प्रभु के ऊपर लगी हैं कि नहीं? क्या आप उसके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चल रहे हैं कि नहीं? क्या आपका उसके साथ रिश्ता है कि नहीं? क्या आप अभी भी वही चीजें कर रहे हैं जो आप प्रभु को जानने से पहले कर रहे थे? क्या अभी भी आपका जो घर चल रहा है वो पुराने पूर्वजों के हिसाब से चल रहा है? जैसे उन्होंने कहा ये घर में ये चीज आनी नहीं चाहिए, ऐसे आपने ये काम नहीं करना, ऐसे आपने ये चीजें नहीं करनी, अगर हाथ नहीं धोए, अगर कुछ नहीं किया तो ये चीजें आप नहीं कर सकते। क्या आप इन चीजों के ऊपर चल रहे हैं? क्या आपने भी अपने घर की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, प्रभु को जानने के बाद वो चेंज की है कि नहीं की? बताना चाहता हूं, the peace of God will reside on your house if you follow his law by heart. अगर आपने खुद के लॉ रखे हैं तो जो पीस है वो आपके जिंदगी में, आपके घर में वैसा काम नहीं करेगा फुल पोटेंशियल के साथ। मैं बताना चाहता हूं, the Lord sees a potential in our heart, in our life. परमेश्वर का वचन कहता है that I have chosen you from your mother's womb. What does that mean? He saw a potential in us when we were nothing, when we were babies in our mother's womb. He saw a potential in us, and it's really on us if we are going to be utilized in the full potential or not. Amen. It's really on us. And how do we get used by it? Get right with God, love him, adore him, walk on the path that he has shown. और इसके बाद जब रैप्चर होगा, so we all will come down, those who are lifted up at the time of rapture will come down at the second coming of Christ. That is not the topic, so I'm not going to go there, but I'm going to bring you back to how all of this will happen. वो हमने अभी देखा कि ये कैसे होगा, एकदम एक क्षण में, आंखें झपटने से पहले आप यहाँ पर होंगे और आप आसमान में शिफ्ट हो जाएंगे. You will receive a glorified body. In the blink of an eye, suddenly you will be caught up and you will be transformed from the earth to the sky in the air, and you will receive the glorified body. And before that happens, the word of God tells that those who are dead in Christ will rise up first, and then us, those who are alive. अगर हम उस समय जीवित होंगे, अगर हम प्रभु के साथ ईमानदारी से चल रहे होंगे, अगर वो जानता है कि हम उसके साथ वफादार हैं, तो हम भी एक क्षण में, with the blink of an eye, it will suddenly happen. It will happen suddenly. हम नहीं जानते वो कैसे होगा. We don't know how it will happen, but God knows that it will happen, and it will happen in an instant. Amen. और जब rapture हो जाएगा, when the rapture will happen, when we are in the air, we will meet with Jesus, we'll be with him forever. We will have the glorified body. और glorified body में कोई बीमारी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है. In the glorified body there is no emptiness, there is no anxiety, there is no fear, there is nothing. The glorified body is completely transformed. आप completely transform हो जाएंगे. And then what will happen is the people that will be left behind, जो लोग यहाँ पर पीछे रह जाएंगे, they will think the Bible is right and I was wrong. Amen. And this will happen जब वो सोचेंगे कि शायद मैं अपने आप को मसीह के साथ सही कर लेता तो आज मैं यहाँ ना होता. क्योंकि वो रैप्चर के बाद क्या होगा, 7 जो years हैं, there will be 7 years of tribulation divided in 3.5 years in 2 phases, right? So ऐसा होगा. अब हम देखते हैं, let's open the Bible, book of Titus chapter 2 verse 13 to 15. Titus chapter 2 verse 13 to 15. और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रगट
आमेन। प्रभु का वचन यही कहता है कि खुदावंद ने हमें अलग जाति बनाया है ताकि हम चंगियाई के क्या काम करने पाएं, ताकि हम भलाई के काम करने पाएं। और यही है, प्रभु ने हमें एक अलग किया है। इस वाक्य में प्रभु ने हमें अलग किया है ताकि हम जो हैं भलाई के काम करने पाएं। There's one thing I want to assure you completely is that Jesus is coming back very very soon. He's coming back very soon. बहुत जल्दी प्रभु यीशु आने वाला है. Do I know the time? No. Does a man know the time? No. What does the Bible say? In Matthew chapter 24 verse 36, if somebody has it, Bible हमें यही कहती है that no one except for the Father in heaven knows the time, exact date, exact minute when the Son of Man will come back on earth. So हम मत्ती उसका 24 अध्याय और 36 नंबर आयत में ये पढ़ेंगे. उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता. So ये बात क्लियर है, nobody knows the time. So अगर आपको कोई बताए कि 2027 में होगा, 28 में होगा, 23 में होगा, you know that Bible tells us, Bible हमें यही बताती है, nobody knows the time when the Son of Man will come. And when will it happen? और वो कब होगा? वो सिर्फ प्रभु खुदावंद यहोवा ही जानता है. और कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा? There will be a last trumpet. There will be a trumpet. जो धुनी का जो साग है, जो आवाज है, वो हमें सुनेगी. और then we will know that there is a trumpet call. There is two type of trumpet calls. एक Revelation में जो trumpet call की बात हुई है, that is before the second coming of Christ. But this trumpet call is for the rapture of church, जो हम मसीह उठाए जाएंगे. This is for the rapture when us believers who are right with God will be lifted up. Amen. So इसके साथ ही हम Romans chapter 13 verse 11 और 12 पढ़ते हैं. रोमियो 13 अध्याय 11 और 12 नंबर आयत. Chapter 13 verse 11 to 12. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है. क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है. रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है. इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें. जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और व्यक्कड़पन में, ना व्यभिचार, ना जोर में और ना झगड़े और उठाव में. पर प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो. Amen. So this is what we're supposed to do. ये चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी कि प्रभु यीशु को हमें पहनना पड़ेगा. जब हम प्रभु यीशु को पहनते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम खुद के लिए अब मर चुके हैं. हमारी खुद की अभिलाषाएं जो हैं, हमारी खुद के जो घमंड है, हमारे खुद का जो गुस्सा है, वो सब अब जा चुका है. हम बार बार इसी चीज़ के ऊपर यत्न करते हैं कि हम परमेश्वर यीशु के जैसा बनना चाहते हैं. Amen. So while going further, I want to tell you कि बाइबल में भी there's different types of raptures जो बाइबल में हुए हैं. और सबसे पहले जो रैप्चर था, जब हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य हमें यही बताता है कि जो हनोक था वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलता था, वफादारी से चलता था और रोज़ प्रभु के साथ सही चलता था. और जब समय आया तो प्रभु ने उसे सीधा उठा लिया. उसकी मृत्यु का कुछ भी बाइबल में रिकॉर्ड नहीं हुआ. There is nothing recorded in the Bible about the death of Enoch. The Bible tells us जो Enoch था वो उठाया गया था, जिंदा उठाया गया था, suddenly उठाया गया. So that's one form of rapture. और दूसरा जो तरीके का रैप्चर है उसका हम पढ़ेंगे नहीं, बट आपको कोट कर देता हूँ. 2 Kings chapter 2 verse 11 में है. जब एलाइजा था, सब लोग देख रहे थे पर जा नहीं रहे थे. पर एलाइजा जो था, हवा जैसे आई और उसे उठाकर
वहां से ले गई। और उसके बाद एक और तरीके का जो रैप्चर होता है, फिलिप when we read Acts chapter 8 verse 39 and 40, let's just read this. Acts chapter 8 verse 39 and 40. सो जो फिलिप था वो प्रभु की सेवकाई करता था, प्रभु के वचन के बारे में लोगों को बताता था, और वहां पर जो लोग थे उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। पर वहां से वचन क्या बताते हैं कि परमेश्वर ने उसे उठाकर जो अजोतस का एक छोटा सा गांव है वहां तक पहुंचा दिया। वो 30 मील दूर है, 50 किलोमीटर उस एरिया से दूर था। प्रभु ने वहां से उठाया, एक क्षण में उसे वहां पर ले गया। टाइम ट्रैवल जिसकी साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, look at the creator of the world. He had transferred Philip from one place to the other that was 50 kilometers away in distance. Why? क्योंकि उसका जो समय था, प्रभु ने हमारा समय, हमारी जिंदगियों का समय है, before our time we cannot leave. हमारे समय से पहले हम जा नहीं सकते। अगर चले गए तो शायद हमने खुद कुछ ऐसा कर दिया है। प्रभु ने हम सभी का एक समय लिखा है, और वो समय से पहले फिलिप नहीं जाने वाला था। उसके जीवन में लिखा था कि उसने और लोगों को बचाना है, और लोगों को प्रभु की चंगियाई के बारे में बताना है, प्रभु के नाम के बारे में बताना है। तो ये एक तरह का रैप्चर उस समय हुआ। और एक रैप्चर है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जब मसीह यीशु उठाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद प्रभु यीशु 40 दिन धरती के ऊपर चला। लोग उसे वहां पर थोमा था, जब थोमा ने कहा, प्रभु जितनी देर तक मैं तेरे हाथों में जो कील गड़े हैं उनके अंदर उंगली डाल के ना देख लूं तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये तू है। And God, Lord Jesus was in a glorified body at the time. When he poked his finger in the holes of the hands, he felt him. So वो glorified body है परमेश्वर यीशु की मुर्दों में से जी उठने के बाद। And then obviously we know in Acts chapter 1 verse 9, let's read Acts chapter 1 verse 9. I am going to wrap this up very soon here, another like 5 or 10 minutes I'm going to wrap this up. So उनके देखते देखते ही वो वहां से उठा लिया गया. And that is how the rapture took place, when Jesus was lifted. And then when he comes back to receive his church. अपनी कलीसिया को वो लेने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। तो कलीसिया में आपको यही बताना चाहता हूँ आज कि प्रभु के साथ अपने आप को सही करे, अपने रास्तों को सही करे, अपनी जिंदगी में इंसानों को पहला स्थान ना दें, अपने परमेश्वर को स्थान दें। क्योंकि अगर कल प्रभु आ गया तो आपका सवाल होना चाहिए कि आप तैयार हैं? If Jesus comes tomorrow or he comes today, you need to ask yourself a question: are you right with the Lord? Are you walking on the path that he has for you? Do you even know who he is? क्या आप जानते भी हैं कि मसीह यीशु कौन है, जिसकी हम गीत गाते हैं, जिसने हमें अपने रंग में रंग लिया? वो कौन खुदा है, वो कैसा है? क्या हम उसके दिल को भी जानते हैं? क्योंकि अगर हमने अपने रास्तों को सही नहीं किया और वो धुनी बज गई, then some of us will be left behind. They will go through the time of tribulation. और Revelations की किताब पढ़ें, वहाँ पर लिखा है कि tribulation जब होगी, what will happen in the time of 7 years of tribulation? There will be like millions and millions of people that will die in the time of tribulation, right? But there will still be hope alive. People will still come to know Jesus. They will still be saved, but they have to go through the tribulations. वो tribulation से वहाँ से गुजरेंगे। मैं यही बताना चाहता हूँ क्यों प्रभु चाहता है। मेरी बात सुने, 10 कुंवारियों की जब बात होती है, Lord looks at us
like those 10 virgins that are about to get married. How would I feel that the prince comes to collect them, but he's collecting them after they got beat up? They're ready, they're waiting for the prince to come to receive them, but the prince doesn't come, and they go through all the tribulations and they get beat up. कि जो वो कवारियां हैं वो दूल्हे का इंतजार कर रही हैं और दूल्हा नहीं आया, और अब वो सब चीज़ों से 7 साल गुजर रही हैं. वहाँ पर वो तन्हाई को भी झेल रही हैं, वहाँ पर वो कमज़ोर भी हो रही हैं, हर चीज़ों को झेल रही हैं. तो वो कैसा होता? Would that be right? Would that be fair? But Jesus said that before that happens, He's going to come and He is going to receive His church. Amen. तो आए हम पढ़ते हैं 2-3 वचन, और इसके बाद मैं फिनिश करूंगा. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. क्या आप समझ रहे हैं? आपको रैप्चर के बारे में समझ लगी है कुछ? क्या है रैप्चर? परमेश्वर यीशु चाहता है कि हम उसके साथ जो हैं जुड़ें, उसे और जानें. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. See, He rescues us from the wrath. प्रभु यीशु जो है वो हमें प्रकोप से, आने वाले प्रकोप से बचाता है. He loves us, He cares for us. अगर हम रैप्चर में नहीं गए तो ये प्रभु के ऊपर नहीं है, ये हमारे ऊपर है. अगर हम नहीं जा पाते तो ये हमारी ही कुछ गलती है, हमने ही कहीं खो दिया है, हम ही शायद अपनी जिंदगी के दिनों में जान नहीं पाए कि हमें क्या करना चाहिए था. मेरे प्रियो, तो ये बात, remind yourself this, what can you do to be right with Christ? क्योंकि जब हम, when we wear Jesus, we are same everywhere. We have to be same like Jesus. अगर हम घर में हैं, if we are in our house, we have to be like Jesus. अगर हम अपने घर के बाहर हैं, we have to be like Jesus. If we are in church, we have to be like Jesus. अगर हम काम के ऊपर हैं, तो we have to be like Jesus, who Jesus is. We have to wear Him, we have to respect Him, we have to honor Him. और क्या है? सत्य के मार्ग के ऊपर चलना, औरों से प्रेम करना, किसी की चुगली निंदा ना करना, लोगों को नफरत ना करना, उन्हें भी प्रेम करना जिन्होंने आपको मारा है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ किया है. ये है मसीह को पहनना. और जब हम थेसलोनियन यही वाक्य पढ़ते हैं, we know that God, Lord Jesus, is going to come to rescue the bride, to save us from the wrath. Amen. So we're going to quickly read this. I'm actually not going to read this because I'm over time. Matthew chapter 25 verse 1 to 13. अगर आप घर जाएंगे तो पढ़े इस वाक्य को, इस कहानी को, जो मत्ती उसके 25 अध्याय और 1 और 13 नंबर 25 अध्याय और 1 से 13 नंबर आयत में लिखी गई है. And this is the story about the 10 virgins, the 10 bridesmaids जो तैयार हैं. So यीशु ने उस समय ये कहानी को बताया. जो 10 लड़कियां थीं, सब दूल्हे का इंतजार कर रही थी, पर फर्क ये था, जो 5 दुल्हनें थीं वो समझदार थीं, और जो 5 वहां पर थी वो मूर्ख थी. All the 10 bridesmaids were waiting for the prince to come, for the king to come, so they can get married. But 5 of them had wisdom and 5 of them lacked wisdom. और समझदारों के पास, जो 5 समझदार थीं, उनके पास तेल था, और जो 5 मूर्ख थीं, उनके पास सिर्फ दीपक था. दीपक जो खाली था, सिर्फ उनके पास था. ये नहीं था कि उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास था दीपक,
पर उसमें तेल नहीं है. What does that mean? They knew Jesus, but they have no relationship with Jesus. Amen? The 5 bridesmaids that had oil are the one. Oil represents your relationship with Christ Jesus. Oil represents your walk with Christ Jesus. Oil also represents your righteousness in Christ Jesus. Amen? So उनके पास वो नहीं था. फिर रात को दूल्हा लेट हो गया और सब सो गए उस समय. और फिर रात को आवाज आई, दूल्हा आ गया है. सब उठ गए, पर जिनके पास तेल नहीं था वो अब रेडी नहीं थे. वो उस समय एंजाइटी में फंस के, वो उस समय तैयार नहीं थे. सब उथल पुथल हो गया. और जब तक कि वो तेल लाने गई, दरवाजा बंद हो गया. They knew where they could get the oil from, but before they should have been ready, they left it to the end. कई बार हम ऐसा ही करते हैं. अगर हम, many times when I grew up, I left my homework till the end, or my assignment till the end, that I'll just do it on the last day, right? But sometime in our lives, it's not the right thing that we do. बाइबल हमें ये बताती है, अंत के लिए ना छोड़ो. आज से, from today, start building the relationship with God. How do you build the relationship with Jesus Christ? That's the question. जानते हैं आप कैसे आप मसीह यीशु के साथ रिश्ता बना सकते हैं? Do you know how you can build a relationship with Jesus Christ? Do you know? हाँ जी? Spending time, that's good. That's good. That all the religious people do that. How else? How else? All the religious people go to Gurdwara and they spend like 10 hours, 12 hours a day, right? Like, for them, they're spending time with God. But how do you build connection and relationship with God? वो Christian बन गए ना? When we read His Word and we walk on His, that's one of them. That's one of the aspects. How else can you have that relationship with Jesus Christ? कभी हमने सोचा है, how can I have relationship with Jesus Christ? Connect your heart with Him. Amen? That's the biggest thing. Connect your heart with Him. Surrender to Him. उसके आगे झुकी और उससे कहें, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ. प्रभु, I surrender to you, my Lord. You are my only God. I have no other God but you, and I love you forever and ever. And I want to be with you. I want to know your good things. Surrender it to Him. He will speak to you. अगर किसी के साथ आप रिश्ता बनाते हैं, when you have a relationship with Him, it's a both parties have equal relationship. अगर आप बाइबल रीड किया, आपने खोली बाइबल अपनी पढ़ ली, you know, you're reading your Bible, you're praying every day, and you're just walking away. You think you have a relationship with God, but if you're not listening, if you're not waiting, अगर आप इंतजार नहीं कर रहे हैं उसकी आवाज को सुनने का, मेरे प्रिय, तो वो रिश्ता शायद आपकी ओर से होगा. Connection is from both sides. Amen? Pati patni ka connection, the connection between a husband and wife. That's how you can relate to Jesus. That is the relationship परमेश्वर ने जोड़ा है. वचन कहते हैं कि आदम में परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने देखा कि वो अकेला है और मैं इसके लिए एक हम सफर बनाऊं. और that is the relationship that tells us about the love, the connection. That is how we learn how to love. कैसे हम sacrifice कर सकते हैं. अगापे प्रेम में जो वचन शेयर किया था उससे सुने. अगापे प्रेम के बारे में सर्च करें बाइबल में. You will know what the love is. The love of God, the pure love of God, the agape love will transform your life. It will transform your generation. मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, आपकी जिंदगी जो है, your life will transform the moment you will start to understand what agape love is. It is a selfless love. That is the connection. That is the relationship. Have a relationship with Jesus Christ. Come on, church. हम खड़े होते हैं और I took my time and I still have so many things that I can discover with you guys, but I want to close this off. और मैं चाहता हूँ कि आप घर जाएं और
इसके बारे में सोचें, दुआ करें, प्रभु के साथ रिश्ते को खोजें, अपने रिश्ते को खोजें, क्योंकि जब आप रिश्ते को खोजेंगे तो आपकी जिंदगी जो है बदल जाएगी। आपके बैंक बैलेंस खाली नहीं रह सकते मेरे प्रियो। अगर बैंक बैलेंस खाली है, अगर काम नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, अगर सेहत चंगी नहीं है, तो मेरे प्रियो ये बात को जरूर देखें कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कहां पर है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ सच्ची ईमानदारी से पूरे रिश्ते में चलते हैं तो आप बीमार नहीं रह सकते, आप बेरोजगार नहीं रह सकते, आप कर्जदार नहीं रह सकते, आप किसी के कर्जदार नहीं होंगे। क्योंकि वचन यही कहते हैं that I will open the storehouses of my heaven and I will pour down the rain, and in your season you will be blessing to many and you will give to nation and lend from none. हालेलुया, आमेन। और वहां पर एक सवाल है मेरा आपसे कि जब सब दुल्हनें इंतजार कर रही थी दूल्हे का, जिनके पास तेल नहीं था, आप सोचे कि आप तैयार हैं? क्या आपकी कुप्पी में तेल भरा है या आपकी कुप्पी खाली है? हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन भी यही कहता है कि मेरा प्याला उमड़ उमड़ कर बहेगा। हालेलुया, your cup will overflow and it will fill the cups of other. That is the type of oil that you want. Hallelujah. अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ इतना